MPA 013 इकाई 1 सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अवधारणा स्वरूप कार्यक्षेत्र और विशेषताएं के अंतर्गत आज हम 1.1 प्रस्तावना को देखते हैं। दरअसल हम ये कह सकते हैं कि विश्व के सामाजिक आर्थिक पटल पर निरंतर बदलाव जारी है। न केवल राजनीतिक मूल्यों में बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखें, सामाजिक न्याय की अवधारणा देखें, समानता की बात देखें, प्रतिबद्धता की बात देखें, तो यहाँ पर लोक प्रशासन के विषय और इसके व्यवहार, इसके क्षेत्र सबों में परिवर्तन दिख रहा है। विशेष करके आज वैश्वीकरण के दौर में राज्य और सरकार की भूमिका बदलती प्रतीत हो रही है। राज्य केवल कल्याणकारी अवधारणा के साथ ही आज अस्तित्व में नहीं दिखती है। बाजार पर उसका निरंकुश नियंत्रण आज नहीं है और लोक प्रशासन ने राज्य, बाजार और समाज इनको एक बड़े व्यापक फलक पर दृष्टिपात करने की जरूरत उत्पन्न कर दी है। हम यह भी देखते हैं कि राज्य की विश्वसनीयता में कहीं न कहीं गिरावट आई और विशेष करके ऐसी अवधारणा 1970 के दशक से ही आपको देखने को मिलती है। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन ने लोक प्रशासन को एक नया आयाम दिया। वहीं सामाजिक न्याय हो या अन्य गतिविधि, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की उत्कंठा की बात हो, दुनिया भर में इस पर बहस होने लगा और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में राज्य का निराशाजनक प्रदर्शन कहीं न कहीं लोगों की मनोदशा को समर्थन नहीं दे रही थी और यही कारण रहा कि 1980 से शासन का बाजार आधारित स्वरूप नए स्वरूप में उभरना शुरू हुआ। वहां प्रशासक सिर्फ नीति बनाने के लिए ही नहीं थे, बल्कि वे एक उद्यमी के रूप में देखे जाने लगे और उसका काम सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि एक आर्थिक गतिविधि उत्पन्न हुई और उसे आर्थिक तौर पर से देखा जाने लगा। उनका काम सरकारी व्यय को भी कम करना रहा और अपना काम प्रभावी तरीके से करना रहा। उनसे अब यह उम्मीद की जाने लगी उन प्रशासकों से कि वे बाजार के खतरों को पहचाने और बेहतर परिणाम दें। हम यह भी देखते हैं कि 1980 के बाद और 1990 के शुरुआती दशक में जब से ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा विश्वव्यापी स्वरूप ली, तो वहाँ पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में विशेषकर व्यापक बदलाव देखने को मिले और इसका अनुकरण अन्य देशों में भी हुआ। लेकिन इस बदलाव ने लोक प्रशासन के संरचनात्मक स्वरूप को बदल कर रख दिया। जो प्रशासन की स्वरूप कठोर पदसोपान की व्यवस्था थी, नौकरशाही की जो व्यवस्था थी, यह कठोरता से लचीलेपन की ओर आया। विशेष करके सार्वजनिक प्रबंधन की दृष्टि से समाज में सरकार की ठोस भूमिका बदली और नागरिक और सरकार के बीच संबंध में बदलाव आया। लोक प्रशासन का ढांचा हो या कार्य प्रणाली, वहां पर बदलाव दिखते हैं और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन लोक प्रशासन के विकास की राह में शामिल हुआ। इस सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की अवधारणा के स्वरूप में भी हमें बदलाव दिखता है। यहाँ पेशेवर प्रबंधन जैसी बातें आने लगी, स्वतंत्रता की बात होने लगी, पेशेवर प्रबंधक को अतिरिक्त रियायत देने की बात हुई, एनपीएम की बात आई और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रबंधन की बात आने लगी और वहां पर सार्वजनिक उद्यम के बीच प्रतिस्पर्धा की भी भावना बढ़ाई गई। और अगर हम यहाँ पर निकोलस हेनरी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सतर्कता की बात आई।
चुस्ती की बात आई, अनुकूलनशीलता की बात आई, संरेखण की बात आई, जवाबदेही की बात आई। सरकार को स्पष्ट रूप से एक दमदार नेतृत्व के साथ चलना चाहिए। बाजार में सार्वजनिक विस्तार होना चाहिए। इन सारे बातों को ध्यान रखा जाना लगा और प्रतिस्पर्धा के साथ साथ प्रेरणा की बातें भी आई, पूंजी की बातें आई। हालांकि इसके बाद सार्वजनिक नीति में नवाचार और चिंतन की स्थिति तो आई, लेकिन वहां पर सौदेबाजी की भी स्थिति हो गई। और विशेष करके हम इसके बाद यह भी देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में संविदा पर नियुक्ति की बातें होने लगी, जो कि निरंतर आज बढ़ती जा रही है। गैर सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसी हो या निजी सेवा प्रदाता हो, इन सबों को बढ़ावा मिला।